नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से वो अपना काम शुरू करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। दरअसल आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे पंचकुला। उनके साथ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। जो जानकारी है, प्रस्ताव अनिल विज ने रखा और उस नाम पर सभी विधायकों ने अपनी मुहर लगा दी। और इसके बाद यह तय हो गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से जिम्मेदारी संभालेंगे नायब सिंह सैनी। परिपक्व के रूप में यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है। अभी हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई। उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ तो आप सभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। वहीं शपथ से पहले नायब सैनी की बड़ी घोषणाएं भी सामने आई हैं। 24,000 युवाओं के परिणाम जारी होंगे। 24,000 युवाओं की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। शपथ ग्रहण में परिणाम घोषित होंगे, ये नायब सिंह सैनी ने कहा है। तो 24,000 युवाओं को एक तरीके से कहें तो सौगात जो है वो नायब सैनी संभवतया कल देने वाले हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब शपथ होगा
तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। तो चलिए आपको जरा ये भी बता देते हैं कि नायब सिंह सैनी का जो सियासी सफर है वो किस तरीके का रहा है। अंबाला जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं। 1996 में बीजेपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बनाए गए थे। 2005 में बीजेपी अंबाला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने। 2012 में अंबाला के जिलाध्यक्ष बने। 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े और जीते। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 27 अक्टूबर 2023 को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बने। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी? सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है सैनी ने। जी बिल्कुल अभिषेक, अब बीजेपी सरकार बनने को लेकर तमाम गतिविधियों को लेकर आगे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता नायब सिंह सैनी हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। दावा पेश कर दिया गया है और कल वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। दरअसल आप पूरा कार्यकाल देखें उनका, तो पिछले 6 महीने से हर वो संभव कोशिश की गई जहां पार्टी की लाइन के साथ साथ अपनी तमाम चीज़ें जिसमें राज्य सरकार की पॉलिसीज थी जनता तक पहुंचाई जाए, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कई बार सामने आई थी जो कि एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते तमाम ग्रास रूट लेवल तक उनको जाना पड़ा अपनी पॉलिसीज प्लानिंग समझाने के साथ। और कई ऐसे समय आया बीच में जो कहीं ना कहीं जनता के बीच जब वो पहुंचे मुख्यमंत्री के तौर पर तो जनता ने उनका समर्थन दिया। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे थी, उसको खत्म करने के बाद अब एक बार फिर आज जैसे उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जो कि न्यूज इंडिया पिछले 2 दिन से लगातार दिखा रहा था कि उनको ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उससे आगे बढ़ते हुए और कल वो शपथ लेंगे। उससे पहले एक बड़ा ऐलान उन्होंने खुद किया था जिसमें से उन्होंने कहा था कि मैं ज्वाइनिंग से पहले कई लोगों को नौकरी दूंगा, तो नौकरी को लेकर कल रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद वो शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो आदेश लिए किए थे उसके अनुसार आगे बढ़ते हुए और एक बार फिर यानी तीसरी बार, पिछले 2 बार जो सरकारें थी वो उसमें ज्यादातर कार्यकाल मनोहर लाल का था। पिछले 6 महीने से नायब सिंह सैनी वहां मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद अब नए विधायक दल के नेता चुनने के बाद कल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बाद जब शपथ लेंगे तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है बीजेपी को लेकर और हर उस कार्यकर्ताओं को लेकर। आप पूरा जीवन परिचय देखें नायब सिंह सैनी का तो कहीं ना कहीं एक जिला कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज मुख्यमंत्री की शपथ लेगा जब कल, और आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष तक का पद उन्होंने जो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा पद रहा है एक प्रदेश के तौर पर। तो आप एक कार्यकर्ता को सीधे मुख्यमंत्री बनते हुए कल देखेंगे और उस तमाम का सीढ़ियों पे कैसे। अच्छा आनंद, क्या जानकारी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है उसमें कौन कौन से दिग्गज हैं शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही थी कि प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं, तो कुछ जानकारी आपके पास? अभिषेक, अगर शपथ ग्रहण की बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। 1:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे और उस दौरान कई नेता होंगे। बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे, तमाम वो मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित हैं वो रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐतिहासिक है बीजेपी को लेकर, हरियाणा को लेकर ऐतिहासिक है, तो बीजेपी भी उस हर संभव कोशिश कर रही कि इस ऐतिहासिक क्षण को एक भव्य रूप दिया जा सके, जिसको लेकर तमाम बीजेपी की पार्टी के बड़े नेता पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो भी बीजेपी शासित राज्यों के हैं वो रहेंगे। और उसके साथ ही जब शपथ हो जाएगी तो एक मीटिंग चंडीगढ़ में भी होगी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने